सो वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल है, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मजे में होंगे। देखो तुम्हारे भाई का गला खराब हो चुका है, गले में कुछ प्रॉब्लम हो रखी है तो एडजस्ट कर लेना। बाकी बाल भी थोड़े सेट वेट नहीं थे इसलिए कैप लगा रखी है। तो आ जाओ रिएक्शन करते हैं। दोबारा हमारे साथ है काफी टाइम बाद, काफी लंबे समय बाद क्रेजी दीप भाई। उनकी वीडियो पे हम रिएक्शन नहीं कर पा रहे थे और भाई वीडियो ला नहीं पा रहे थे, शायद कुछ नहीं, हमने शायद रिएक्शन करा नहीं था, भाई तो वीडियो लाए थे। तो आ जाओ फिर से हम रिएक्शन करते हैं और दूसरों की वीडियो से पैसा छापते हैं। आ जाओ बिना किसी उसके हम स्टार्ट करते हैं। आ जाओ। हेलो जी। टाइम इतना जल्दी चेंज हो रहा है कि तुम्हारे फेवरेट यूट्यूबर्स की एज बढ़ती जा रही है, यूट्यूब चेंज हो रहा है। अब हम पहले की तरह नए साल पे आके ये नहीं बोलते कि भैया इस साल तो मेरा ये गोल है या मुझे ये अचीव करना है, लेकिन मैं करता हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं नहीं सोचूंगा तो मैनिफेस्ट कैसे होगा। तो हम मैनिफेस्ट करते हैं कि आने वाले 2 महीने में सिल्वर प्ले बटन के साथ गोल्डन प्ले बटन भी हो और मैं इस साल की एंड तक मेन स्ट्रीम यूट्यूबर बन जाऊं और मेरा सिल्वर प्ले बटन आ जाए जल्दी से जल्दी। आप सब सपोर्ट कीजिए, लाइक कमेंट शेयर बन जाऊं। और साल की पहली वीडियो तो हम इस वीडियो पे एम करते हैं 50,000 लाइक का। अब क्योंकि पहली वीडियो है तो गर्मी करते हैं थोड़ी, है ना। आज कंट्रोवर्सी से शुरुआत करते हैं। पहले दिन कंट्रोवर्सी, तो साल भर बढ़िया कंटेंट दूंगा तुम लोगों को। आज हम 5 केसेस डिस्कस करने वाले हैं और मैं बिना किसी टाइम वेस्ट के शुरू करता हूं। पहला केस। कॉन्टेक्स्ट नहीं पता, मैं तुम्हें बता देता हूं कि स्ले पॉइंट ने एक वीडियो डाली थी उनके चैनल के ऊपर, जो कि एक पैरोडी वीडियो थी, एक स्किट वीडियो थी, जिसके अंदर उन्होंने ये बताया था कि अगर आपको भी सोशल मीडिया पे पॉपुलर होना है तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो बाबा बन जाओ या फिर गुंडे बन जाओ। तो जब बाबाओं की बात उन्होंने करी तो उन्होंने बात की थी भैया अभिनव की और जितने भी बच्चे वाले बाबा है। इवन उन्होंने पुगी महाराज को भी एक पॉइंट पे रोस्ट करा था, जो कि सही पॉइंट्स थे। जहां उन्होंने गुंडों की बात की तो वहां पे उन्होंने सिर्फ एलविश यादव को रोस्ट नहीं किया था, उन्होंने रोस्ट करा था रजत पवार को और जितने भी इंस्टाग्राम के गुंडे, और उनके साथ उन्होंने रोस्ट किया था एलविश यादव को। ऑब्वियसली इसके बाद जो एलविश के अराउंड जितनी भी कंट्रोवर्सीज है, चाहे वो स्नेक वेनम वाली ले लो या दूसरी कोई सी भी, उन्होंने उनको ह्यूमरस वे में अपने वीडियो के अंदर इंक्लूड किया था। वो वीडियो आउट होने के बाद वही है, काफी सारे लोग जो एलविश को पसंद करते हैं नहीं करते हैं, उनके बीच में भगदड़ मच गई। लेकिन उसके बाद एलविश की तरफ से एक ट्वीट आती है कि आई हैड नो प्रॉब्लम विद द रोस्ट बट यूजिंग माय मदर फॉर द रोस्ट इज नॉट फनी। बोलते रहते हो ना कि एलविश भाई आप कुछ नहीं करते, लीगल खिलाता हूं बच्चों को, अब कानून भी सीख लिया है। मैंने पहले स्ले पॉइंट की वीडियो देखी थी, मैंने जब ट्वीट देखा तो मुझे लगा कि यार शायद स्ले पॉइंट वालों ने एलविश की मम्मी की कोई क्लिप यूज कर ली है और इसीलिए अब एलविश नाराज। देखो गाइस, इस वाली वीडियो पे सिर्फ हम अपना ओपिनियन रखेंगे। देखो मेरा ना किसी से हेट है, ना ही एलविश भाई से है, ना ही स्ले पॉइंट वालों से है। स्ले पॉइंट वाले मैंने देखे नहीं है, एलविश भाई को तो मैंने पहले टाइम पे फॉलो किया है, बट स्ले पॉइंट वालों को मैं जानता नहीं हूँ। और जो लड़की वाला केस चला था, जो मतलब उसके ऊपर उल्टे सीधे वो बना दिए थे, ठीक है, बिलो द बेल्ट वाला सीन चल रहा था, तो मेरे को लगता है कि कुछ जगह हमारे भाई भी गलत है और कुछ जगह शायद स्ले पॉइंट वाले भी गलत हैं। बट यहाँ पे प्रूफ होगा कि देखते हैं क्या हुआ है ऐसा। देखो मैंने इस वाली कंट्रोवर्सी पे ज्यादा बोला नहीं था, लेकिन व्यूज छापने के लिए तो कुछ भी कर सकते हैं अपन। ऐसा नहीं कि नाली गोबर खा रहे हैं, पर फिर भी कुछ भी ठीक है। हो गया तो मेरे को उस पॉइंट पे एलविश सही भी लगा, तो मैंने एक ट्वीट किया जिसके अंदर मैंने एक्चुअली यही बोला है कि यार किसी की मम्मी को वीडियो के अंदर लाना थोड़ा तो गलत है और इसके लिए अभी एलविश सही आएगी इस जगह। लेकिन जब मैंने पूरे कॉन्टेक्स्ट के लिए वो पूरी वीडियो उठाई, क्योंकि स्ले पॉइंट ने वो जो पार्ट था वो ब्लर कर दिया था, कुछ पार्ट ट्रिम कर दिए थे, फिर मैंने पूरी वीडियो देखी तो मुझे समझ में आया कि एलविश की मम्मी की जो वीडियो थी उस वीडियो के अंदर वो सिर्फ एक कॉन्टेक्स्ट था कि एलविश की जो कारें हैं या जो गुंडे हैं जो कार के अंदर बैठ के गालियां देते हैं, वो कार रेंटेड होती है। अब इसके बाद एलविश की जो ट्वीट है, यहाँ पे एलविश का साफ यही कहना है कि भैया मुझे पूरी वीडियो से कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन तुम लोगों ने मम्मी की वीडियो लगा के गलत की, जिसके खिलाफ एलविश ने खुद ही वीडियो में बताया कि उसने स्ले पॉइंट के मैनेजर को कॉल कर दिया, इन लोगों से बातें करी और बदले में स्ले पॉइंट और उसके मैनेजर ने एलविश की मम्मी की जो क्लिप थी वो ब्लर कर दी और अब तो शायद ट्रिम आउट भी कर दी। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि एलविश ने ट्वीट करने के बाद एक और ट्वीट किया जिसके अंदर उसने बोला था कि ये लोग बिलो द बेल्ट जा रहे हैं, तो अब एलविश आर्मी तुम भी बिलो द बेल्ट जाओ। ये एक्चुअली उसने एक ऑफिशियल ट्वीट डाला है अपनी ऑडियंस को ये बोलते हुए। यहीं पे एलविश भाई ने थोड़ी सी गलती कर दी। देखो बिलो द बेल्ट वाला सीन अगर उस लड़के पे जाता ना तो शायद ज्यादा अच्छा होता, बट इन्होंने क्या बोला कि वो क्लिप पहले से ही उठाई हुई है, तो आगे एक्सप्लेन हो जाएगा, एक बार देख लो सुन लो, मैं भी फिर बाद में टिप्पणी दूंगा अपनी सही से।
हुए कि अब जाओ सामने वाले यूट्यूबर्स को हेट। देखो भाई, यहां तक मेरा ओपिनियन ये है कि अगर एलविश भाई तेरे को कोई चीज पसंद नहीं आई थी तो तू उनको डायरेक्ट मैसेज जो कि तूने किया वो कर सकता था, तू एक वीडियो भी बना सकता था, तू काउंटर भी दे सकता था, तू एक बार को लीगल एक्शन भी ले लेता जो तूने लिखा है। लेकिन जब तूने तेरी ऑडियंस को बोला कि अब तुम जाओ बिलो द बेल्ट, यहां पे आप गलत हो गए। क्योंकि उसके बाद एलविश आर्मी जो है, जिसे सारी जनता गवार आर्मी कहती है, एलविश आर्मी ने स्ले पॉइंट को ट्रोल किया तो वो अपनी लिमिट ही भूल गए। उन्होंने एक्चुअली बिलो द बेल्ट जाके गौतमी जो कि स्ले पॉइंट के अंदर फीमेल कैरेक्टर है उसकी मॉर्फ पिक्चर को डाल के बहुत ही गंदे कमेंट्स करना स्टार्ट कर दिया। अब थोड़े दिन पहले जब मैंने इसके बारे में बात की कि ये तो गलत हो रहा है, तो एलविश आर्मी ने मेरे को ट्वीट करते हुए बताया कि ये जो मॉर्फ पिक्चर थे ये तो पहले से रेडिट पे डले थे, तो भाई हमने तो सिर्फ शेयर किए, तो भाई तुम हो गया। ऐसे मैं किसी पर्टिकुलर बंदे को नहीं कह रहा हूं, लेकिन जो भी लोग ये मॉर्फ पिक्चर को शेयर कर रहे हैं, मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि भैया आगे जाके तुम्हारी शादी होती है, तुम्हारी बंदी होती है, उसके एक्स के पास उसके थे, है ना, या कुछ ऐसी फोटो थी, और मैं अगर लीक कर दूं तो गलत तो उसका एक्स हुआ जिसने क्लिक किया, मैं तो गलत नहीं होऊंगा ना भाई। फिर मेरे को एक्चुअली शर्म आती है इनके लॉजिक पे कि क्या लॉजिक है कि भैया पहले से मॉर्फ पिक्चर बनी थी, हमने तो बस शेयर कर दी क्योंकि भैया हमारे मालिक एलविश यादव ने बोला था कि बिलो द बेल्ट जाओ, तो हमने एक लड़की की मॉर्फ पिक्चर को पूरे इंटरनेट पे सर्कुलेट किया, ट्रेंड पे लाए हम ट्विटर पे, और उसके ऊपर भद्दे भद्दे कमेंट्स करें। अब इस केस को हम फिर से समझते हैं। एक तरफ एलविश यादव बोलता है कि भैया मुझे रोस्ट से प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन मेरी मम्मी का नाम इनको नहीं लाना चाहिए था। क्यों नहीं लाना चाहिए था? जब वो जो क्लिप है एलविश भाई आपकी मदर की, वो ऑलरेडी बहुत सारे न्यूज चैनल पे ऑलरेडी पड़ी है, इन लोगों ने लाके गलती की। और मैं समझता हूं आपका पॉइंट एक हद तक सही है कि कोई भी यूट्यूबर ये नहीं चाहता कि जबरदस्ती कंट्रोवर्सीज में मेरी फैमिली या मेरी मदर इंक्लूड हो, स्पेशली कोई फीमेल। लेकिन जब आपने बिलो द बेल्ट जाने को बोला और आपकी ऑडियंस गौतमी की मॉर्फ पिक्चर या गंदी पिक्चर या उसके ऊपर गाली है बिलो द बेल्ट, इतना वाहियात चीजें उस पर कमेंट कर रही थी, तो क्या गौतमी फीमेल नहीं है? तो मैं पता है एलविश यादव पे मैंने जितने भी रोस्ट करे ना, इसके बाद एलविश अगर तू चाहता है मेरे पे लीगल जाने का, तो इन माय डिफेंस में भी कुछ बोल दूं कि जब मैंने एलविश यादव पे बहुत सारी वीडियो बनाई, तो अगर तुम उसके अंदर से कुछ वीडियोस देखोगे जैसे स्नेक वेनम वाला या बिग बॉस के टाइम पे, तो उन दोनों वीडियोस के अंदर 15-20 मिनट मैंने एलविश को सपोर्ट किया, क्योंकि स्नेक वेनम वाला केस में मुझे लगता था कि यार वो ऐसा नहीं करेगा, और करेगा तो उसको सजा मिलेगी, लेकिन अभी तक प्रूफ नहीं हुआ है। और दूसरी वाली कंट्रोवर्सीज में भी हमने साथ दिया था। इसका मतलब ये कि मैं अपना ओपिनियन देता हूं भाई, मैं तेरे से हेट नहीं करता। लेकिन एक तरफ तू पास्ट में, क्योंकि मैं तेरे को पहले बहुत फॉलो करता था, पास्ट में एलविश यादव ने एक स्टेटमेंट दिया था जो काफी वायरल हुआ था, जो कि था कि हिंदू लड़कियां जो दूसरी जातियों में शादी कर लेती है, और इस तरीके के काफी सारे केसेस आते हैं कि उनका हो जाता है या कुछ हो जाता है। तो ऐसे केसेस के खिलाफ एलविश यादव ने स्टेटमेंट दिया था कि हिंदू धर्म बहुत अच्छा है, और अगर तुम अपना समाज परिवर्तन कर रही हो तो तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो। और इसके लिए मेरे को एलविश यादव पसंद भी था। अब उसकी आइडियोलॉजी जो भी हो, लेकिन बहुत ही गट्स चाहिए ऐसी चीजें इंटरनेट पे आगे खुल के बोलने में। तो एक तरफ मेरे एलविश भाई तुम हिंदू लड़कियों को प्रोटेक्ट करने की बातें कर रहे थे, और दूसरी तरफ जब तेरी आर्मी ही किसी लड़की, हिंदू लड़की की मॉर्फ पिक्चर बना रही है, उसको सर्कुलेट कर रही है, गंदे कमेंट कर रही है, तब तेरे को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब हमारे एलविश यादव एक और ट्वीट करके बोलते हैं कि आप विक्टिम कार्ड खेल लो। मतलब एक ऐसा चैनल जिसने तेरे को रोस्ट करते वक्त गाली भी नहीं दी, उसको रिप्लाई करते वक्त तेरी आर्मी इतनी नीचे गिर गई कि वो लीगली भी करेक्ट नहीं है, अब ना मोरली करेक्ट है। तेने एक तरफ जब उनको धमकी दी लीगल जाने की, और अब एक तरफ तेने तेरी आर्मी को ओपनली बोला कि भैया जाओ बिलो द बेल्ट जाओ, और उसके बाद उस लड़की की वैसी फोटोज इंटरनेट के ऊपर, ट्वीट के ऊपर इस तरीके से सर्कुलेट हो रही थी। तो उस बंदी को, गौतमी को पूरा राइट है तेरे पे लीगल एक्शन लेने का। लेकिन एक बात बताऊं एलविश, एक साइड तुम अपनी मदर को लेके पॉजिटिव हो इंटरनेट पे कि आप नहीं चाहते कि उनके बारे में, एक फीमेल के बारे में कोई कुछ कमेंट करे, लेकिन दूसरी तरफ जब आपकी वजह से आप एक रोस्ट से अफेंड हो गए, आप एक दूसरी लड़की को ट्रोल करने और की मॉर्फ पिक्चर फैलाने में एक अंतर नहीं समझ पा रहे हो। तुम ट्रोलिंग और हेट के बीच का डिफरेंस नहीं समझ पा रहे हो। तुम नहीं समझ पा रहे हो, तुम्हारी ऑडियंस का समझेगी यार। हमारे देश में अभी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो लड़कियों के साथ है सेफ्टी। ऑफलाइन अगर तुम दिल्ली गुड़गांव तरफ रहते हो तो तुम्हें पता है कि कितनी अनसेफ है लड़कियां, लेकिन अब ऑनलाइन भी अगर तुम किसी को रोस्ट कर देते हो, तुम कोई वीडियो डाल देते हो, तो कमेंट सेक्शन में लोग तुम्हें बुली करते हैं, थ्रेड्स देते हैं। और अब हमारे यहाँ के टॉप इन्फ्लुएंसर्स भी अपनी आर्मी को कहते हैं बिलो द बेल्ट जाओ, और अगर उसकी आर्मी कुछ इतनी चीप हरकत कर रही है तब भी वो आके एक अपोलॉजी नहीं मांगता। अपोलॉजी छोड़ो, वो अपनी ऑडियंस को ये तक नहीं कहता कि यार ये गलत बात है। अगर आप अपनी ऑडियंस को एजुकेट नहीं करोगे कि क्या सही है क्या गलत है, एक लाइन तो होनी चाहिए ना कि इसको क्रॉस नहीं करना है। अगर आप इतने टॉप इन्फ्लुएंसर्स होके भी ये लाइन नहीं बना पा रहे हो, तो फिर मैं क्या एक्सपेक्ट करूं कि आप क्या बदलाव देखना चाहते हो सोसाइटी में। फिर आगे जाके अगर एलविश किसी लड़की की मेंटल हेल्थ, या आगे जाके एलविश किसी
किसी लड़की की सेफ्टी के बारे में बात करता है, तो ये जो ट्वीट आपके कहने पे आपकी ऑडियंस ने करे, ये मैं हर बार वहां पे लेके आऊंगा और आपको बताऊंगा कि यार एल्विश फिर आपके मुंह से ना वो वुमेन सेफ्टी और ये बातें शोभा नहीं दी। देखो भाई, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एल्विश को हक नहीं है उनसे कंट्रोवर्सी करने का या उन पे वीडियो बनाने का, लेकिन एक लिमिट होती है कि आप कितना बिलो द बेल्ट जा रहे हो। अगर एल्विश आर्मी एक बार को कमेंट सेक्शन में गाली दे रही है या मीम्स भी बना रही है, तब भी मैं समझता हूं कि एल्विश का उसमें कुछ नहीं है, उसके फैंस उससे बहुत प्यार करते हैं, उसके खिलाफ कुछ नेगेटिव सुनना नहीं चाहते हैं तो वो कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको पता है कि आपकी आर्मी बिलो द बेल्ट जा रही है और कुछ इलीगल काम कर रही है जो कि लॉस के खिलाफ है और उसके बाद भी आप उनको नहीं रोकते, तो फिर ऑडियंस जो भी गलत कर रही है उसके पीछे रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी रहती है। एट द एंड में बस यही बोलूंगा कि अगर एल्विश को उनकी वीडियो पसंद नहीं आई थी तो टेक डाउन करने के लिए या वो वीडियो हटाने के लिए 10,000 तरीके थे, लेकिन बिलो द बेल्ट जाना और अपने फैंस की ऐसी गलत हरकतों को सपोर्ट करना, उल्टा ये बोल देना कि अरे विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, ये बिल्कुल गलत था। इससे बस एक ही चीज प्रूव हुई कि जब जनता बोलती है कि इसकी जो आर्मी है वो गवार है या एल्विश गुंडा है, वो बिल्कुल करेक्ट साबित हो जाता है। अब यहाँ पे क्रेजी बाइक का लफड़ा हो जाएगा और अपना भी लफड़ा हो जाएगा। देखो मैं तो सच बोलता हूँ, देखो मैं ऐसी घुमा फिरा के बात करना नहीं चाह रहा, डायरेक्ट बोलता हूँ। देखो उस लड़की की इमेज उछली सोशल मीडिया के ऊपर, ठीक है, जो भी थे वो स्ले पॉइंट के मेंबर है, जो भी है, ठीक है, वो बंदे मेरे को पसंद नहीं है, पता नहीं क्यों, मेरे को है ही नहीं, मैंने स्टार्टिंग से उनको देखा ही नहीं, ठीक है। बात रही दूसरी चीज ये कि उस लड़की की भाई गलत इमेजेस सर्कुलेट करी थी, ट्विटर पे ट्रेंड हो रही थी, ठीक है। तो वो ट्रेंड होने का मतलब पता है क्या है, कि वो पहले पास्ट रह चुका है उसका, और लोगों ने क्या करा, उसको बढ़ा बढ़ा के गंदे कमेंट कर करके उसको इतना सर्कुलेट कर दिया कि अब वो ऐसे बन गई है कि वो ना भाई विक्टिम कार्ड और ये जो भी बोलते हैं ना, ये जो बिग बॉस से चलते हुए आई चीजें आ रही है, हमारे में तो नहीं था भाई, ये पहले विक्टिम कार्ड खेल रहा है कोई या कद्दू लहसन कर रहा है कोई। देखो 10 गलतियां करता है हर कोई इंसान, ठीक है, कोई भगवान नहीं बैठा है यहाँ पे, हर कोई इंसान 10 गलतियां करता है। उन्होंने रोस्ट मारा, मान लिया, उन्होंने वीडियो में से वो पार्ट ट्रिम कर दिया था। एल्विश भाई वहां पे आपको बिलो द बेल्ट वाली चीजें नहीं बोलनी चाहिए थी, ये थोड़ी सी आपकी गलत हो गई है। और दूसरी चीज की ये कि एल्विश आर्मी ने बहुत ही गलत कदम उठाया जिसकी वजह से ऐसी चीजें हुई। देखो मैं क्लियरली पॉइंट बोल रहा हूँ कि थोड़ा तो एल्विश भाई आप भी गलत हो, मैं आपका सपोर्ट करता हूँ हर एक चीज में, बट इस बार आप गलत हो थोड़ा सा, ठीक है। देखो मेरे को पूरा मैटर नहीं पता था, इसलिए मैं बोलना नहीं चाह रहा था इस चीज पे, और अब मेरे को पूरा मैटर पता है तो मैं बस इतना ही बोलूंगा कि कहीं ना कहीं आप भी गलत हो एल्विश भाई। देखो रोस्टिंग एज हर कोई बनाता है, हर कोई झेलने का दम रखता है, ठीक है। वो जो स्नेक वेनम वाला केस था उस पे भी मैं इतना ज्यादा बोलना नहीं चाहूंगा, क्योंकि आप ही नहीं बोलना चाहते, क्योंकि मैंने ब्रॉडकास्ट देखा था, आपको याद होगा, आपका ही ब्रॉडकास्ट था, ठीक है। तो वो चीज दिमाग में आनी चाहिए कि बंदे को भाई कि वो अपनी आर्मी को बिलो द बेल्ट जाने की ना बोले, ठीक है। क्योंकि अगर आर्मी आपकी बिलो द बेल्ट जाती है ना, तो भाई बहुत सी चीजें गलत हो जाती हैं, कि आपने कुछ किया भी ना होगा ना तो आप उस मैटर में फंस जाओगे। और ऑडियंस क्या है भाई, देखो मैं अपनी को नहीं कुछ बोलना चाह रहा कि मेरी ऐसी है मेरी वैसी है, बट मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि भाई देखो आजकल यूट्यूब पे यही है कि बिड़वाने वाले सीन चल रहे हैं, जहां कंट्रोवर्सी में लोगों को मजा आने लगेगा लोग वहीं चले जाएंगे। जैसे अब पीछे पीछे कितने सीन आए थे, अभी वीडियो के अंदर आगे भी वो सीन आएंगे, वो भी बताऊंगा मैं, ठीक है। तो वही है कि यहाँ पे थोड़ा सा आप गलत होते हो एल्विश भाई। बाकी आगे बढ़ते हैं वीडियो में। देखो गाइस इस वाली कंट्रोवर्सी का मेरे को बहुत कुछ पता है, ठीक है, तो मैं सही पॉइंट रखूंगा। देखो टैग बर्नर का भी पता है मेरे को, उस बंदे का भी पता है, तो मैं अपने क्लियर पॉइंट रखूंगा आगे, ज्यादा लंबी नहीं करेंगे इस वाली को, ठीक है। सेकंड जो केस हमारे पास है वो है टेक बर्नर का। जो लोग नहीं जानते टेक बर्नर को, दोस्तों आज हम अनबॉक्सिंग। टेक बर्नर एक टेक यूट्यूबर है जिसके मिलियंस में सब्सक्राइबर्स है, काफी पॉपुलर है इंडिया में। मैं उसकी पहले काफी सारी वीडियोस देख चुका हूँ, अच्छा यूट्यूबर है, लेकिन उसको फिर चुल मची कि क्यों ना मैं एक बिजनेसमैन बन जाऊं, मैं खुद का एक प्रोडक्ट बनाऊं। और उसने बनाई है एक घड़ी जिसकी वैल्यू है 7,000, जो उसके हिसाब से बहुत ही बढ़िया है। और अगर आप उसकी वॉच को ऐसे नहीं बोलते हो कि बहुत ही बढ़िया है, तो फिर वो आपके चैनल पे स्ट्राइक मार रहा है, आई मीन लीगल नोटिस दे रहा है। टोटल मिला के बात ये कि टेक बर्नर सालों से अपनी एक वॉच पे काम कर रहा है जिसका नाम उसने रखा है एनार्क वॉच। बहुत ही पब्लिसिटी की है, मतलब सालों से वो रेगुलर इस टॉपिक को ना हिटेड रखता था कि मैं कुछ प्रोडक्ट ला रहा हूं, फिर एक आता है कि भैया मैं घड़ी ला रहा हूं, फिर एक आता है कि हम तो बहुत इमोशनली
हो चुके हैं, इसके पीछे हमने बहुत मेहनत कर दी है, पता नहीं चलेगी कि नहीं चलेगी, सिंपैथी ले लेते हैं ताकि और ज्यादा बिक जाए। हालांकि ये चीज उसने खुद ने एक्सेप्ट की है कि इमोशनल मार्केटिंग इस प्रोजेक्ट में हुई है। इमोशनल मार्केटिंग जिनको नहीं पता, इमोशनल मार्केटिंग तुम कह सकते हो कि पेट्रियोटिज्म, भावना को मिला दो, गरीबी को मिला दो। यार हम डेप्थ में आ गए इस प्रोडक्ट के लिए और ये बहुत हमने आपके लिए ही किया है। ये पूरा इंडिया बेस्ड इंडियन वॉच है, ये पूरी इस तरीके की चीजें उन्होंने यूज की मार्केटिंग में, जो कि मेरे हिसाब से गलत नहीं है। इंदौर में काफी सारे सीईओ हैं जो मेरे दोस्त हैं, मैं उनके साथ उठता बैठता हूं, तो मुझे पता है कि मार्केटिंग के अंदर क्या होता है कि तुम ना ओवर कमिटमेंट देते हो और डिलीवरीज इतनी होती नहीं है और मार्केट काम ही से करता है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये कि जब आप यूट्यूबर हो जिसका चैनल ही टेक रिव्यू करना है, प्रोडक्ट्स रिव्यू करना है, तो फिर आपको ये चीज नहीं करनी चाहिए। लेकिन एट द सेम टाइम जब आपका काम है देखो, अगर तुम यूट्यूबर हो तो तुम किसी के चैनल पे स्ट्राइक मत मारो, क्योंकि तुम्हें भी पता है कि किसी के चैनल पे अगर तुम स्ट्राइक मारते हो तो उसकी वीडियो पूरी ही टेक डाउन हो जाती है। और उसने जितनी भी मेहनत से बनाई है, चाहे कैसे भी बनाई है, उसने एडिटिंग की हो, कुछ भी किया हो, चाहे उसने कुछ भी किया हो, देखो हमारे रिएक्शन चलते हैं उसमें भी एडिटिंग होती है, लोगों को दिखता नहीं है बट होती है, ठीक है, होती है। अब तुम्हें मैं दिखा नहीं सकता, लेकिन मेरे अगर तुम देखोगे जिस एडिटिंग सॉफ्टवेयर, तो उसमें एडिटिंग की बहुत सारी क्लिप पड़ी है भाई, जितनी किसी ने की नहीं होगी ना उतनी तो करके बैठा हुआ हूँ मैं ऐसा बोलना नहीं चाह रहा, बट फिर भी ठीक है, यही है। और अगर आप यूट्यूबर हो तो फिर आपको ऐसी चीजें करने की कोई जरूरत नहीं है। टेक रिव्यू करना, तो आपकी वॉच को अगर कोई दूसरा यूट्यूबर रिव्यू कर रहा है और उसको पसंद नहीं है, उसने नेगेटिव ओपिनियन दे दिया, तो आपको उसको लीगल नोटिस देने की धमकी नहीं देनी चाहिए। तो हुआ ऐसा कि रोहित राज करके एक यूट्यूबर थे जिन्होंने एनआर वॉच को खरीदा, उसको अच्छे से एनालाइज किया, एक्चुअली अच्छे से, क्योंकि सॉफ्टवेयर का नॉलेज हमें नहीं है, लेकिन रोहित राज ने जिस तरीके से प्रेजेंटेशन बनाई थी वीडियो की, उन्होंने सॉफ्टवेयर, ये बंदा काफी चीजों की अनबॉक्सिंग करता है। देखो मैं तुम्हारे को बताता हूँ, सबसे ज्यादा वॉचेस की कर रखी है, इसका चैनल ही उसी की बेसिस पे है। चाहे जितने भी नए नए आइटम आते हैं, चाहे वॉचेस आती है, आईफोन की वॉचेस आ गई, चाहे एंड्रॉइड की आ गई, चाहे ये एनआर वाली आ गई, इसको भी इसने जज किया। तो मतलब इसको पता है कि इसने क्या क्या देखा है, क्या क्या नहीं देखा। और अगर एनआर अगर कहीं ना कहीं गलत हो रही है, कहीं ना कहीं उसका सॉफ्टवेयर हैंग कर रहा है, तो फिर वो आपको सुधारना चाहिए। टैग बर्नर भाई, आपको सुधारना चाहिए उस चीज को, ना कि दूसरों के चैनल पे स्ट्राइक मारनी चाहिए। बस इतना ही कहना है। सॉफ्टवेयर के बात में बात की है, डेवलपर्स के बारे में बात, और उन्होंने काइंड ऑफ एक्सपोज कर दिया था ये बोल के कि इन्होंने जो बोला है कि भैया है तो इंडियन वॉच है, इसका जो सॉफ्टवेयर है वो पूरा चाइना किसी एक घड़ी से उठाया हुआ है, या फिर तुम ये कह दो कि अंदर से ये पूरी एक चाइनीज वॉच है। जब उन्होंने ये वीडियो बनाई तो टेक बर्नर को लगा कि भैया यार ऐसे थोड़ी बोल सकते हो, हालांकि मेरा भी काम यही है कि मैं टेक को रिव्यू करता हूँ, लेकिन तुम मेरी घड़ी पे ऐसे नहीं बोल सकते हो। तो उन्होंने एक लीगल नोटिस देने की धमकी दी और उसके बाद रोहित राज ने अपनी वीडियो डिलीट कर दी। तो हमारे ओपिनियन कुछ ऐसे हैं कि पहली बात कि प्रोडक्ट का ओवर मार्केटिंग तो हो गया था, मतलब कुछ ज्यादा ही है यार। मेरा तो इंटरेस्ट भी नहीं है स्मार्ट वॉच में, फिर भी मेरी फीड में रील आ रही है कि हमने एक घड़ी बनाई है, 1 करोड़ एक दिन में हमने मतलब इस तरीके की रीलें बहुत ज्यादा ही, इन्होंने मार्केटिंग कुछ ज्यादा ही की। दूसरी बात ये, जब आपका पहला प्रोडक्ट है तो आपको फेलियर के लिए भी रेडी होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि एक दिन में ही आईफोन इतना ऊपर पहुंच गया, एप्पल प्रोडक्ट इतना ऊपर पहुंच गया, ऐसा नहीं होता है, धीरे धीरे ही होता है, ठीक है। लोग फीडबैक देते हैं, कुछ कंट्रोवर्सीज होती है, उसके बाद ब्रांड धीरे धीरे उन सब चीजों पर काम करके टॉप पे जाता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप सामने वाले किसी की वीडियो दबा दो, क्योंकि आपने जब लोगों से झूठ बोला, उनसे चीजें छुपाई, आपके प्रोडक्ट में बहुत सारी दिक्कत है। जब आप कोई एड बना रहे हैं, ठीक है, तो आपके इसमें ही दिख रहा है कि आपकी घड़ी 200+% चार्ज हो रही है। थोड़े मोटे ग्लिचेस, प्रॉब्लम हर चीज में होती है और इसके लिए ऑडियंस आपको माफ भी कर देती है। लेकिन आप जब उनसे झूठ बोलते हो तो आप एज अ बिजनेसमैन तो फेल हो गए। लेकिन जो काम आपने सालों साल किया, जिसकी वजह से आप टेक बर्नर बने, यूट्यूब प्लेटफॉर्म ने आपको इजाजत दी कि भैया हाँ आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदो, उसके ऊपर अपना रिव्यू दो। एंड सेम चीज अगर किसी ने आपकी वॉच के साथ की और आपने उसके ऊपर लीगल नोटिस दिया या आपने उसको डराया, धमकाया, उसकी वीडियो डिलीट करी, तो आपने अपनी इमेज एज अ यूट्यूबर भी खो दी। क्योंकि अब क्या सीन हो गया कि भैया आप जब भी अपने चैनल पे कोई टेक रिव्यू करोगे और अगर आपने पॉजिटिव ही पॉजिटिव बोला, नेगेटिव नहीं बोला, इसका मतलब तो आपको पैसे मिले। क्योंकि इस हरकत के बाद टेक बर्नर भाई, अब अगर आपने अपने चैनल पे बैठ के किसी भी ब्रांड या किसी भी प्रोडक्ट के बारे में नेगेटिव रिव्यू दिया, तो वो फिर गलत है ना, क्योंकि आप तो स्ट्राइक दे रहे हो। तो वो सारे ब्रांड्स या प्रोडक्ट जिनके बारे में आपने कभी भी गलत बोला, तो उनको भी राइट होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं बस यही बोलना चाहूंगा कि प्रोडक्ट निकालना सही बात है, ठीक है, मार्केटिंग करना सही बात है, लेकिन ऑडियंस से झूठ बोलना
बोलना, फेलियर एक्सेप्ट ना करना, या अपनी गलतियां अगर कोई और बता रहा है तो उसके ऊपर ब्लेम कर देना, विक्टिम कार्ड खेलना, और सबसे ज्यादा जरूरी फ्रीडम ऑफ स्पीच, जिसको यूज करके आपने अपना पूरा करियर बनाया, आपकी ऑडियंस ही उससे बनी है। अगर आपने 1-2 दिनों में करोड़ों की वो सेल की है, वो इसलिए हुआ है क्योंकि आप टेक बर्नर हो, आप एक यूट्यूबर हो। लेकिन जिस प्लेटफॉर्म पे ग्रो करके आपने इतने सारे मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर बनाए, जिनके दम पे आपने अब ये ब्रांड बेचा, आपने उसी प्लेटफॉर्म पे फ्रीडम ऑफ स्पीच की फाड़ दी। अब मैं तुम्हारे को बस इतना ही कहूंगा, देखो टेक बर्नर भाई, आपने वॉच लाए, आपने अपनी एनआर वॉच का इतना ज्यादा प्रमोशन किया, इतनी ज्यादा हाइप में लाए उसे, ठीक है, लाने का कोई फायदा नहीं हो, क्योंकि लोगों को अगर चीजें आपकी पसंद नहीं आएगी तो आपका इसका मतलब नहीं है कि आप उनको ये बोलोगे कि हमने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। आपने कई लोगों की, मैंने पिछली वीडियोस देखी, ठीक है, नाम नहीं लूंगा किस बंदे की देखी, ठीक है, तो उसमें भी यही दिखा रहे थे कि भाई आपने किस तरीके से उनको काउंटर करने की कोशिश करी है, ठीक है, कि हमारे वॉच में ऐसी चीजें हैं, यहाँ से है, बात कुछ और चल रही है पर आप घुमा कुछ और रहे हो, ठीक है, तो उसे ठीक कर लीजिए, आपकी वॉच अच्छी हो जाएगी। थोड़ा टाइम लगेगा, देखो ऐसा नहीं होता कि एकदम से ही चीज अच्छी हो जाती है, थोड़ा थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। आप ग्रो अप, आपने यूट्यूब पर ग्रो अप किया, आपको भी पता है कि आपने कितनी मेहनत की है, तो ठीक है, बस आप उसे मत खोइए, वॉच के चक्कर में अपने इस लेवल को यहाँ मत लाइए, बस, ठीक है, इतना ही कहना है। और दूसरे के चैनल पे स्ट्राइक मारने से कोई फायदा नहीं होता भाई, क्योंकि आप भी एक यूट्यूबर हो और हम भी एक यूट्यूबर है, बस। तो गाइज यहीं तक थी अपनी वीडियो, और वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कमेंट शेयर मार देना, और क्रेजी भाई की वीडियो की डिस्क्रिप्शन में होगी, वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी, तो जाके एक बार उनका चैनल को चेकआउट जरूर करना। और दूसरी चीज ये कि अपनी वीडियोस भी आ रही है, तो उसको भी ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करना, और तुम इतना सारा प्यार दे रहे हो उसके लिए भी बहुत थैंक यू। और ऐसी कंट्रोवर्सीज में मत फंसना, क्योंकि ये बकवास है, इसको देखना पागलपंती जैसा है, ठीक है, मैं बना रहा हूँ वही देखकर ठीक रहना, उसके अलावा इन फालतू चीजों में मत जाना कि हम इस भाई को सपोर्ट करेंगे, हम उस भाई को सपोर्ट करेंगे, कद्दू लहसुन कुछ नहीं होता ऐसा। वो आपस में भिड़ेंगे, अपना यूट्यूब फेम कमाएंगे, और तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, तुम्हें सिर्फ क्या मिलेगा, अपने सर की खपाई मिलेगी, बस, और कुछ नहीं, ठीक है। तो गाइस मिलते हैं, बाय बाय।